नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए देखते हैं हम लोग हिंदी में आज नया टॉपिक लेके आया हूँ समास। इसको हम लोग भली प्रकार से एक एक समास को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और इस पे प्रैक्टिस भी करेंगे। आज से समास का सिस्टम ख़त्म, मतलब जो नहीं आता है समझ में वो आज से आपके दिमाग में बैठ ही जाएगा। समास का डर ख़त्म आज से। आइए देखते हैं समास होता क्या है। अगर देखा जाए जो समास है ये सम और आस दो शब्दों से मिलकर बना है, देख भी रहे होंगे। सम का मतलब होता है भली प्रकार, आस आस का मतलब होता है बैठाना या मिलाना। क्लियर। अब हम इन्हीं दो शब्दों से मिला के अपनी परिभाषा बना लेंगे। जब दो भिन्न पदों को, देखिए इन्हीं दोनों को मिला के बना रहा हूँ, जब दो भिन्न पदों को नियम निर्देश पूर्वक आपस में मिलाया जाता है तो मिलाने की उस क्रिया को समास कहते हैं। एक लाइन में क्लियर हो गया समास किसे कहते हैं। एग्जाम में यहाँ से भी पूछ लेता है। क्लियर। ये समास जो है, ये समास शब्द अस धातु में सम उपसर्ग लगा के बना है। किसमें? अस धातु में सम उपसर्ग लगा के बना है, जिसका अर्थ है संक्षेप। इसका एक अर्थ और क्या होता है? संक्षेप। समास कम से कम शब्दों द्वारा अधिक से अधिक भावों की अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति का परिणाम भी है। समास में दो या अधिक शब्दों को एक दूसरे के सन्निकट इस प्रकार रखा जाता है कि वे संक्षिप्त हो जाएं, किंतु पूर्ण अर्थ प्रदान करते हैं। समास वास्तव में शब्दों में नहीं, पदों का होता है। शब्द निर्विभक्ति होते हुए हैं और पद सविभक्ति होते हैं। दो या अधिक पदों का समास उनके बीच की विभक्तियों का लोप करके बनाया जाता है। जैसे विभक्तियों का लोप कैसे हो जाए? जैसे राजा का पुत्र, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग राजपुत्र। क्लियर हुआ। मुनियों में श्रेष्ठ से एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या? मुनियों में श्रेष्ठ क्या करेंगे? मुनि श्रेष्ठ। इस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए समस्त पद और एक समास विग्रह पूछते हैं कि समास विग्रह क्या होता है और समस्त पद क्या होता है। हम देख लेते हैं। दो पदों से मिलकर बने पद को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। जब दो पद मिल जाएं तो उसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। समास विग्रह क्या है? मिले हुए पदों को अलग करने की क्रिया समास विग्रह कहलाती है। जो पद हमने मिलाया दो, उनको यदि अलग कर दिया जाए, अलग करने की यह क्रिया समास विग्रह कहलाती है। क्लियर। तो आइए देखते हैं हम लोग। ये समस्त पद भी पूछता है, समास विग्रह भी पूछता है। समास के भेद कितने होते हैं? समास में प्रयुक्त पदों के अर्थ की प्रधानता के आधार पर समास के चार प्रधान भेद हैं। देख रहे हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास कितने? चार। द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, ये हम लोग चार देख रहे हैं। लेकिन तत्पुरुष समास में हम लोग कर्मद्विगु और कर्मधारय को भी पढ़ते हैं। ध्यान रखिए, तत्पुरुष के अंतर्गत द्विगु और कर्मधारय समास भी हम लोग पढ़ते हैं। तो अब हम लोग जहाँ से क्लियर हो गया समास, छा मत लगा दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। पहले इसको हम अच्छे से देख लेंगे क्या है अव्ययी भाव समास। अव्यय पूर्व पद प्रधाने अव्ययी भाव। एक सूत्र यदि आप ये याद किए रहेंगे संस्कृत का कि पूर्व पद प्रधाने अव्ययी भाव, अब जिस समास का पूर्व मतलब पहला पद प्रधान होता है उससे अव्ययी भाव समास कहते हैं। संस्कृत से ही हमारी परिभाषा बन गई। अगर हिंदी में देखा जाए, जो समस्त पद अव्यय की भांति कार्य करता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें प्रथम पद अव्यय और द्वितीय पद संज्ञा या विशेषण होता है। दोनों पदों के मेल से निर्मित समस्त पद में अव्यय पद के अर्थ की प्रधानता रहती है। समस्त पद अव्यय की भांति कार्य करता है। बहुत से अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय ना होकर संज्ञा या विशेषण होता है
अतः पूर्व पद अव्यय है या संज्ञा विशेषण, इस आधार पर अव्ययी भाव समास के हम अलग अलग भेद भी पढ़ सकते हैं, जैसे अव्यय पद पूर्व, नाम पद पूर्व। क्लियर? लेकिन इतना अंदर हमें चल के नहीं पढ़ना है, हमको डायरेक्ट अव्ययी भाव समास ही पढ़ना है। इसका पहला पद अव्यय होता है, ये भी मोटे तौर पे याद करने का एक तरीका है। पहला पद अव्यय भी होता है। इस समास का पहला पद उपसर्ग रहता है, ये भी जान लीजिए। इसमें उपसर्ग कहीं ना कहीं लगा होगा। इस समास में पहला पद उपसर्ग भी होता है। ये एक और टॉपिक अव्ययी भाव समास को पकड़ने के हैं, ये मैंने आपको इंडिकेट कर दिया हूँ। बस इतना याद किए रहिए, इतनी बड़ी परिभाषा मत पढ़िए। इसमें पहला पद अव्यय होता है एक, और इस समास का पहला पद उपसर्ग रहता है, ये भी ध्यान रखिए। जैसे उपसर्ग क्या होते हैं? उप माने समीप, सर्ग पहले, जो शब्द के पहले लगे हुए थे उन्हें उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय जो पीछे लगता है, उप माने पहले लगा, जैसे अनु होता है, उपसर्ग है, इसका मतलब होता है पीछे बाद। जैसे जैसे एक अनु, अनु से मिलकर जैसे कुछ बने हैं शब्द। अनुयायी, पूछ ले अनुयायी, अनुयायी में कौन सा समास है? तो अनुयायी में क्या बताओगे? अव्ययी भाव समास है। अनुसरण, अनुक्रम, अनुराधा, सब में अनु लगा हुआ है। ऐसे यथाशक्ति पूछ ले, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तब यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, के अनुसार, किसके अनुसार? शक्ति के अनुसार। तो किसमें पूछ लेगा कौन सा समास है? तो कौन? अव्ययी भाव समास है, यथा उपसर्ग लगा है। क्लियर? अव्यय जिसमें ना तो कुछ घटाया ना बढ़ाया जा सकता है, अव्यय उसे कहते हैं। क्लियर? यथा योग्य, यथावत पूछ ले, या यथोचित, जैसा उचित हो। प्रत्यक्ष, अच्छ आँख के आगे जिसे कहते हैं। प्रतिशत, प्रतिशत में जैसे पूछ ले, प्रतिशत में कौन सा समास है? प्रत्येक शत क्या कहते हैं? प्रत्येक शत, सैकड़ा, यहाँ भी आपका अव्ययी भाव समास होगा। से प्रति दिए गया, प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रत्यक्ष, प्रत्येक। क्लियर? यहाँ पे आपको मिल जा रहा है, अपसर्ग भी मिल जा रहा है। आजन्म, आमरण, आजीवन, आकंठ, देखिए ये सब अव्ययी भाव समास के हैं। आपको डायरेक्ट मिल रहा है यहाँ से। गैर, जैसे गैर हाजिर, गैर जरूरी, गैर कानूनी, ठीक, गैर उपसर्ग लग गया। वे उपसर्ग, वेगराज, बेरहम, बेमुरौवत। तो इस प्रकार से ये हमारे अव्ययी भाव समास के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल थे, जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। अभी हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे इस पे, जो आए हुए क्वेश्चन होंगे अव्ययी भाव समास से। जैसे आजान बाहु, जान घुटने के बाहु तक, क्या कहते हैं? जैसे आजान बाहु, आजान बाहु। क्लियर? तो इसमें सब में क्या है? अव्यय पद होते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक, जैसे कथा अनुसार, कथन के अनुसार, विवेक पूर्वक, विवेक के साथ, जैसे धीरे धीरे। अगर कहीं पे इस तरह भी आ जाए, जैसे धीरे धीरे, तो इसमें भी समास है, अव्ययी भाव समास। मतलब धीरे के बाद धीरे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? धीरे के बाद धीरे। इस प्रकार से हम लोग अव्ययी भाव समास आज पढ़ लिए। अब अगले वीडियो में मैं आपको तत्पुरुष समास बताऊंगा। कौन सा? तत्पुरुष समास। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।